Hello everyone, this is Ekema. Welcome back to my channel Literature Wizard. And as you all know that we are discussing chapter 5 of the Beehive book, that is titled The Snake and the Mirror. And इसी चैप्टर में एक पोएम गिवन है that is titled as A Legend of the Northland, written by Phoebe Carey. Now this particular poem is legend. लेजेंड क्या होता है? लेजेंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किया जाता है, जो कि एक मोरल मैसेज देता है. ओके. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर पोएम इज ऑल्सो अ टेल और अ स्टोरी जो कि ऐसा माना जाता है कि रियल है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस इज नॉट रियल. इट जस्ट टू टीच समबडी अ लेसन और मोरल मैसेज. इस वजह से ये टेल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है. दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड का क्या मतलब होता है? नॉर्थलैंड वो एरिया है जो नॉर्थर्न पोल के साइड में एग्जिस्ट करता है और इसको नॉर्थलैंड बोला जाता है. ओके. नाउ एज वी आर गोइंग टू रीड a poem which is related to Northland, giving a moral message passing from one generation to another generation. Okay, that's why this title is appropriate, a legend of the Northland. अब इस पर्टिकुलर पोएम में हम देखने वाले हैं दो मेन कैरेक्टर. ओके, वन इज सेंट पीटर एंड अदर इज अ वुमेन. एंड इस स्टोरी में हमें ये पता चलने वाली है कि हाउ यू नो सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस क्या कर सकते हैं. इस चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे जानेंगे. अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वी आर नॉट एनी एनिमल, वी आर नॉट एनी इंसेक्ट, एंड इनमें और हम में डिफरेंस होता है. ओके. हम में माइंड होता है जो एनालाइज करने की क्षमता रखता है और हम में लॉजिकल पावर होता है, यानी हम तर्क कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है. इसका मतलब ये है कि हम गिफ्टेड हैं. सो वी आर एबल टू हेल्प पीपल, नीडी पीपल. एंड अगर हम किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली वी आर डूइंग समथिंग गुड इन आवर लाइफ. सो वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल इन आवर लाइफ. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास हैं, तो हम किसी नीडी पर्सन का हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. और उससे हमारा वो चीज़, खाने पीने की जो चीज़ है, कम नहीं हो जाएगा. अगर किसी का अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होता है. ठीक है. एंड हमें बहुत अच्छा फील भी होता है. बट इन दिस स्टोरी जो वुमेन है उनके पास रहने के लिए घर है, खाने की चीज़ें हैं, इसके अलावा उनके पास फायर है. फायर का क्या मतलब है? यहाँ पे फायर का मतलब ये है कि जो नॉर्थन एरिया है, जो नॉर्थलैंड का प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है. तो यह एक ब्लेसिंग माना जाता है कि जिसके पास फायर होता है वो बहुत ही ब्लेसिंग माना जाता है. तो इस वुमेन के पास सब कुछ है बट शी इज माइजर एंड वह किसी का भी हेल्प करना पसंद नहीं करती. तो इस पोएम में हम देखेंगे कि ग्रीडी एंड सेल्फिश होना कितना गलत बात है. तो इस पोएम में मोरल मैसेज दिया गया है एंड दिस पोएम इज़ अ वेरी बिग पोएम एंड देयर आर 16 स्टेंजा इन दिस पोएम. दिस पोएम इज़ अ बैलेड. अब बैलेड क्या होता है? बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा. ओके. तो हम कह सकते हैं कि अगर गाने के फॉर्म में पोएम लिखी गई हो, एक लिरिकल सा मीनिंग हो, तो वो एक बैलेड होता है और ये छोटे छोटे स्टेंजा में होते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे कि टोटल 16 स्टेंजा हैं और यह भी एक बैलेड है. ओके. बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोल्क कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. बैलेड्स क्या हैं? एक पार्ट होते हैं फोल्क कल्चर का, जो स्टोरियाँ होती हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं. हमारे ट्रेडिशन हमें भी आपको अच्छे से पता होगा कि आपके बचपन में आपके दादा दादी या नाना नानी आपको स्टोरियाँ सुनाते थे ना, जिससे आपको मोरल मैसेज मिलते थे.
तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बताई जाती है ताकि बच्चों के अंदर मोरालिटी डेवलप हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे मतलब जो नॉर्थलैंड का एरिया है ना वो बहुत दूर है, नॉर्थन साइड में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन का टाइम, जो डे ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। और इसकी वजह ये है कि जो सन रेज होते हैं वो वहाँ पे बहुत कम ही पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जितने जो भी पोल हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहाँ पे ध्रुवों पे हमने बचपन में भी पढ़ा है इस चीज़ को, कि ध्रुवों पे दिन छोटे होते हैं, रात बड़े होते हैं, और उसकी वजह ये है कि वहाँ सूरज की किरणें जो हैं बहुत कम पड़ती हैं। And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. और जो नाइट्स होते हैं वहाँ के, जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, और ख़ास करके ठंडी वाली जो रातें होती हैं। ऐसा हम भी जहाँ रहते हैं तो इंडिया में भी क्या होता है कि जो रात होती है ठंड के मौसम में बड़ी होती है और दिन छोटी होती है, तो हमें भी और सा लगता है कि इतनी बड़ी रात है, नींद भी पूरी हो गई, अब क्या करें। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो नॉर्थलैंड का नाइट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, और दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वो उतने रात तक तो सो नहीं सकते हैं, इतनी लंबी ड्यूरेशन तक तो कोई सोएगा नहीं। अब रात लंबी, आपका जो रूटीन होता है ना सोने का कि 8 घंटे 6 घंटे सोना है, तो उससे ज़्यादा अगर आपको सोना पड़े तो नहीं सो पाएंगे। जो इंसान का हैबिट बन जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नॉर्थलैंड का जो एरिया है वहाँ पे दिन का ड्यूरेशन कम होता है और रात का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। लेट्स सी द सेकेंड स्टेंजा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज वेयर इट स्नोज एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप in their funny furry cloth. वेयर मीन्स नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड की बात हो रही है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ के, ठीक है, क्या करते हैं, हार्नेस मीन्स होता है कि जो रेनडियर होता है उसको एक रस्सी के माध्यम से स्लेज से बांध देना, ठीक है, उससे बांध देते हैं। इस प्रोसेस को हार्नेस बोला जाता है। द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट इसलिए बोला गया क्योंकि रेनडियर जो है बहुत फास्ट रनिंग करता है, और बर्फीली एरिया है, बर्फीली जगहों पे मतलब एक ऐसा एनिमल यूज किया जाता है जो कि फास्ट रनिंग करे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे यूज होता है। टू द स्लेज, स्लेज क्या है, बर्फ़ वाली गाड़ी है जो बर्फीली एरिया में चलती है। व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो उस समय ये देखा जाता है कि जो रेनडियर होता है उसको स्लेज से बांध दिया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आ सके। ओके। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप, बियर्स कप क्यों बोला गया है, वहाँ के बच्चे जो हैं बियर्स कप्स की तरह दिखते हैं क्योंकि वो फरी कपड़े से पूरी तरह से कवर होते हैं, ठीक है, उनका कोई बॉडी पार्ट्स दिखता नहीं है और वो फ़नी सा दिखते हैं। अब जैसे टेडी बियर हो गया, आप देखते हैं ना बहुत क्यूट सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसी तरह से वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे दिखते हैं क्योंकि एकदम कोल्ड एरिया है, वहाँ का वेदर भी एकदम कोल्ड है, तो उस हिसाब से कपड़े पहनाना पड़ता है उन्हें, ठीक है, तो उनके बच्चे बियर कप्स के तरह दिखते हैं। लेट्स सी द थर्ड स्टेंजा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे दे जो हैं, दे रिफर्स करते हैं द एल्डर पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड के जो एल्डर पीपल हैं लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी बात हो रही है कि वो स्टोरी सुनाते हैं किनको, देम रिफर्स करता है वहाँ के जो चिल्ड्रेन हैं, नॉर्थलैंड के जो चिल्ड्रेन हैं, जो यंगर जनरेशन है
उनकी बात हो रही है कि वो उनको कहानी सुनाई जाती थी और वो स्टोरी कैसी थी, क्यूरियस थी, स्ट्रेंज थी। ओके, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। आई किसको रिफ़र किया गया है, जो पोएटेस हैं फीब कैरी, उनकी बात हो रही है कि वो इस पे बिलीव नहीं करती हैं कि ये जो स्टोरी है वो ट्रू है। टीज मीन्स इट इज़, ठीक है। ये स्टोरी की बात हो रही है कि वो पोएटेस कहती हैं कि मुझे इस पे विश्वास नहीं होता कि ये स्टोरी सच होगी। एंड इट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी, अगर आप मेरी स्टोरी को सुनते हैं तो आपको एक लेसन मिलता है इससे, ठीक है, कि आप एक कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे, मोरल वैल्यू सीखेंगे। ओके, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. Once मतलब एक बार की बात है कि जो गुड सेंट पीटर थे, ठीक है, गुड सेंट पीटर कौन है, वो एक जीसस क्राइस्ट के वो एक शिष्य हैं, ठीक है, डिसाइपल हैं। तो वो सेंट हैं, तो यानी वो मोह माया की दुनिया से अलग हैं, अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, एक गुड ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो उनके जो सेंट पीटर हैं उनकी बारे में बात हुई है कि जस्ट एज ही डिड, यू नो, मतलब जो चीज़ें वो करते थे उसके बारे में अभी आगे स्टोरी में आपको बताया जाएगा। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। ही कौन है, सेंट पीटर। ओके, वो ट्रैवलिंग करते हुए, मतलब उनका काम ही था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों को शिक्षा देना, अच्छी बातें सिखाना। तो वो ट्रैवलिंग करते हुए कहाँ पे पहुँचते हैं, एक झोपड़ी है, कॉटेज में झोपड़ी होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके फ्रंट डोर पे, ठीक है, जो एंटरिंग प्लेस होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ क्या देखते हैं कि एक लिटिल वुमेन, लिटिल मीन्स शॉर्ट हाइट वुमेन, ठीक है, वॉज मेकिंग केक, एक वुमेन है जो केक बना रही हैं, ठीक है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स होता है फायर प्लेस वेयर यू डू कुकिंग, मतलब जहाँ पे आग वगैरह जला करके भट्ठी एक तरह से कह सकते हैं, उस पर सेका जाता है, केक बनाया जाता है, ठीक है। बेकिंग मीन्स सेकना होता है, केक को पकाया नहीं जाता है, उसको सेका जाता है, ठीक है। तो ये मैटर हम देखते हैं कि जब सेंट पीटर जाते हैं उस वुमेन के घर पे, तो वो क्या कर रही थी, एक केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। यहाँ पे जो सेंट पीटर हैं, पूरे दिन ट्रैवलिंग करने के बाद वो क्या भूखे थे, ठीक है, कुछ खाए नहीं थे सुबह से। तो वो कैसा फील कर रहे थे, फेंट मीन्स होता है अनकॉन्शियस, ठीक है। तो वो पूरे दिन कुछ खाया पिया न रहे इंसान, तो वैसे ही वीकनेस फील होता है, लगता है चक्कर खा के गिर जाएंगे, तो वो सिचुएशन इनकी थी, ठीक है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब पूरे दिन उन्होंने सिर्फ लोगों को ज्ञान बांटा था, जगह जगह घूम करके लोगों को अच्छी बातें सिखाई थी, लेकिन कुछ खाए नहीं थे। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस लेडी से, उस वुमेन से बोला, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उस वुमेन के पास स्टोर है केक का, लेकिन वो इतनी माइजर है कि उसमें से देना नहीं चाहती है। और सेंट पीटर बोलते हैं कि एक सिंगल पीस दे दो ताकि मैं खा करके बेटर फील कर सकूं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, क्या वो देती है केक या नहीं देती है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन ये जो वुमेन है ना, वो बहुत ज़्यादा माइजर है, सेल्फिश है, ठीक है।
कि वो क्या करती है कि जो उसके स्टोर में बहुत सारे केक हैं उसमें से भी दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो दोबारा से केक बनाती है, ठीक है, और एक छोटा सा केक बनाती है। लेकिन जब वो केक बन के रेडी हो जाता है तो उसको कैसा दिखता है कि वो एक लार्ज केक है, एक बहुत बड़ा केक है किसी को ऐसे ही फ्री में देने के लिए, ठीक है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसको जो पहली बार वो केक बनाती है सेंट पीटर को देने के लिए तो उसको बड़ा दिखता है, ठीक है, कि वो इतना बड़ा केक क्यों दें फ्री में। तो दूसरा दूसरा केक बनाने के लिए प्रिपरेशन करती है। नीडेड मीन्स होता है आटा गूँथना, उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है कि दोबारा से वो डो तैयार करती है और एक छोटा सा पीस बनाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पीस रेडी होता है, वो केक बन के रेडी होता है, तो उसको कैसा दिखता है कि जितना बड़ा वो पहली बार बनाई है उतना ही बड़ा ये भी है, ओके। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she could not part with that. इसके बाद अब तीसरी बार ये केक बनाने जा रही है सेंट पीटर को देने के लिए, और इस बार तीसरी बार क्या करती है, सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, एक छोटा सा पीस लेती है डो का, ठीक है, और उसको रोल बहुत बार उसको रोल करती है, उसको बेलती है, उसको फ्लैट एकदम पतला सा कर देती है जैसे कि वो वेफ़र हो। वेफ़र पतला होता है ना, और केक थोड़ा स्पंजी होता है, थोड़ा फ्लफ़ी होता है, लेकिन वेफ़र जो है पतला सा होता है। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट। ओ माई गॉड, इतनी माइजर, इतनी कंजूस है कि ये भी उसको देने में प्रॉब्लम हो रही। एक छोटा सा पीस है, वेफ़र्स की तरह केक है, वो भी उसको देने में प्रॉब्लम हो रही है, वो देना नहीं चाहती है, ठीक है, वो भी उस केक को देना नहीं चाहती है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो जो महिला है ना बहुत ही माइजर है, बहुत सेल्फिश है, वो किसी को कुछ देने वाली नहीं है, ठीक है, किसी का हेल्प करने वाली नहीं है, सीधी सीधी बात, वो हेल्प नहीं करना चाह रही थी। अब आगे देखेंगे क्या होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। अब ये जो लेडी है ना, जो सेंट पीटर ने जब उससे केक मांगा था तो एक मतलब अपने शॉप से तो केक दी नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार केक बनाई, एक वेफ़र जितना पतला, वो भी उसको देने में प्रॉब्लम हुई, उसने उसको भी नहीं दिया। और क्या कहती है कि जब मैं इस केक को खाती हूँ, जब अपने खुद स्वयं खाती हूँ तो मुझे ये बहुत छोटा लगता है, ठीक है, और वही चीज़ सेम केक अगर किसी को देना हो तो उसे बहुत बड़ा लगता है, मतलब वो देना नहीं चाहती है और उसको अपने सेल्फ में रख देती है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लेडी है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें से किसी को दे देंगे तो आपका कम नहीं होगा। आपकी एक इंसानियत, ये जो ह्यूमन बीइंग फॉर्म होता है ना, उसका ये पहचान है कि आप इंसान हैं तो दूसरे इंसान का हेल्प करेंगे। सिर्फ इंसान का ही नहीं, एनिमल का भी हेल्प किया जाता है। लेकिन इस लेडी के अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं है, ये बहुत ही माइजर है, बहुत ही सेल्फिश है, ओके। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। अब जो सेंट पीटर हैं उनको गुड बोला गया है, और सेंट जो होते हैं ना उनको गुस्सा नहीं आता, वो कोई गलत बात नहीं बोलते अपने मुंह से, बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस लेडी की जो हरकतें थी, जो इसका काम था, देख करके वो जो सेंट पीटर है ना वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उनको भी गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और जैसा कि वो हंग्री भी थे, फेंट भी फील कर रहे थे, तो इस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, और वास्तव में वो जो लेडी थी ना वो ऐसी थी कि उस सेंट को गुस्सा दिला दी।
अब इस स्टेंजा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म में हैं, अगर आप एक इंसान हैं, तो आपके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे की फीलिंग की, दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर हेल्प करने का होना चाहिए कि मतलब अगर कोई परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो उसकी हेल्प करें, ओके। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सेंट पीटर अब गुस्से में क्या करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm, okay? अब यहाँ पे सेंट पीटर क्या बोलते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, मतलब तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा कंजूस हो। टू dwell इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम ह्यूमन फॉर्म में हो, एक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, ओके। तुम्हारे पास खाने पीने की भरपूर मात्रा में चीज़ें हैं, शेल्टर है, रहने के लिए घर है, प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और एक नॉर्थलैंड एक बहुत ही कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे फायर होना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है, ब्लेसिंग सा चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम क्या हो, इसके योग्य नहीं हो। नाउ यू शैल बी एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब यहाँ पे सेंट पीटर जो हैं उसे कर्स देते हैं। कर्स मीन्स होता है श्राप देना, ठीक है, कि तुम एक क्या बन जाओगी, एक बर्ड बन जाओगी, ठीक है। और वो एक ऐसी बर्ड जो बोरिंग एंड बोरिंग, जो वुड पीकर होते हैं ना, वो लकड़ी को अपने ठोड़ से उसको काटते हैं, बोरिंग करते हैं, बार बार उसमें गड्ढा करते हैं ताकि उसमें रह सकें या फिर अपनी चीज़ें रख सकें। तो वो क्या कहते हैं कि तुम ऐसी एक बर्ड बन जाओगी ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम ड्राई वुड, एक सूखी लकड़ी जो होती है उसमें होल करना होता है वुड पिकर को, ठीक है। वो मतलब उस सेंट पीटर ने उस वुमेन को श्राप दे दिया और वो एक वुड पिकर बन गई, ओके। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। और तभी से क्या होता है, तब जब ये श्राप देते हैं सेंट पीटर, तो ये बन जाती है एक वुडपेकर, ठीक है। और वो जो उसके घर का जो चिमनी था, जो उसके रूफ पे था, तो वहाँ से निकलती है, चिमनी से बाहर निकलती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और तब से वो कोई एक वर्ड भी नहीं बोल पाई क्योंकि वो बर्ड बन गई है, ओके। फॉर शी वॉज चेंजिंग टू अ बर्ड, वो बर्ड में चेंज हो गई है, तो वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर उस लेडी ने उस भूखे संत को कुछ दे देती खाने के लिए, तो उसका ख़त्म तो होता नहीं, उसकी हेल्प हो जाती और इतने बड़े श्राप से वो बच सकती थी। और आई थिंक जो पोएटेस हैं उन्होंने ये कहा कि इस स्टोरी ये रियल नहीं है, और यही चीज़ शायद उस पोएटेस को नहीं समझ में आती है कि कैसे कोई एक इंसान से एक बर्ड बन जाएगा। लेकिन जो कहानियाँ होती हैं ना, इमेजिनेशन वाली होती हैं, और इसी वजह से पोएटेस ने इसको कहा है कि ये रियल नहीं है, बट ये रियल भी हो सकता है, स्टोरी है, तो कुछ भी हो सकता है, ओके। लेट्स सी एट द लास्ट क्या होता है इस स्टोरी में। शी हैड अ स्क्रैलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब क्या होता है, जब वो वुड पीकर बन जाती है, जब वो बर्ड बन जाती है, तो वो चिमनी से हो करके निकलती है, तो चिमनी में धुआं होता है, आग होता है, तो वहाँ से जब निकलती है तो इसके जो कैप हैं इस लेडी के, वो रेड कलर के हैं, बहुत ही डार्क रेड हैं, ठीक है। तो वो सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता है, और वो बन जाता है उसका क्या बोलते हैं, क्राउन बन जाता है उसका, ठीक है। वुड पिकर को आप देखेंगे तो उसका जो हेड होता है, हेड पे क्राउन जैसा रेड कलर का होता है,
तो वो उसमें चेंज हो जाता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, लेकिन जो बाकी के उसके कपड़े होते हैं शरीर के, वो सभी के सभी जल जाते हैं और एक कोयले जैसे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो वुड पीकर का एक शेप बन जाता है, मतलब वो उस लेडी को श्राप मिलता है और वो वुड पीकर बन जाती है। और इस तरह से शॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि ओरिजिन होता है वुड पीकर का। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर सी लिव्स इन द ट्री till this very day, boring and boring for food. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ की, मतलब जो जहाँ पे वो लेडी रहती थी वहाँ के सारे बच्चे जो है, स्कूल बॉय जो हैं, वो सब देखते हैं कि ये तो पहले एक महिला थी और बाद में इसको श्राप मिला तो ये वुड पीकर बन गई है। और ये कहाँ पे रह रही है? पेड़ों पे रह रही है, पूरे दिन पेड़ों पे, और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो लकड़ी को काट काट के करके उसको बोरिंग कर करके वो अपना फूड का तलाश कर रही है। तो वुड पिकर क्या होते हैं? उनको वुड पिकर को हिंदी में हम कट फोड़वा कहते हैं, ठीक है। जो उनका काम होता है अपने चोंच से लकड़ी को फोड़ना, ठीक है, उसको उसमें होल करना, यही उनका काम होता है। तो इस तरह से उस लेडी को श्राप मिल जाता है और वो बन जाती है एक वुड पिकर। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। एंड पर्टिकुलरली हम देखें तो हर एक स्टेंजा से हमें ये समझ में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ ये जो लेडी है, शी वॉज सो ग्रीडी, वह इतनी सेल्फिश थी कि शी हैड टू चेंज्ड अ वुड पिकर, जिसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऑल डे वुड में होल डिग करते रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको कुछ खाने के लिए मिल जाता है। ओके, बट बिफोर देन शी चेंज टू अ बर्ड, वो बर्ड में चेंज होने से पहले क्या थी? शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग एंड शी हैड एवरीथिंग, और उसके पास सारी चीज़ें थी, ह्यूमन बीइंग थी, वो सारी चीज़ें थी, शेल्टर था, खाने को बहुत सारा केक था, उसके पास फायर भी था। ओके, लेकिन उसकी जो हरकतें थी, जो उसके अंदर ग्रीडीनेस और सेल्फिशनेस थी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें खो दी और एक बर्ड बन गई। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और कोई अदर पर्सन, जो एक इंसान है या फिर एनिमल को भी, ये नहीं है कि सिर्फ इंसान, उसको ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो उसमें से हमें हेल्प कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। उससे हमारा कम नहीं होता है, हमारी इंसानियत हमारे अंदर जो है बनी रहती है। तो ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे का भी हेल्प करना चाहिए। अगर ये वुमेन हैं जो इस स्टोरी में, अगर इन्होंने हेल्प कर दिया होता सेंट पीटर को, तो आज वो इंसान होती, न कि एक वुड पिकर, तो इतना बड़ा श्राप नहीं उनको मिलता। ओके, अब यहाँ पे मैटर ये है कि ये स्टोरी रियल है या फेक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस स्टोरी से जो हमें लेसन मिलता है कि हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए और अपने लाइफ में, मतलब सेल्फिशनेस, माइजरनेस, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ से दूर रखना चाहिए। जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर रखना चाहिए। ओके, आई होप ये पोएम, ये जो स्टोरी इसमें बताई गई है, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आप को कुछ सीख मिला है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बिहाइंड बुक। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।